हम हैं नया IBM 7, हौसला है। आपकी जंग जारी है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। मैं हूं नवजोत और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जंग तेज होती जा रही। विवाद छिड़ा है कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर। अब केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है ताकि दिल्ली के ताजा हालात से उन्हें रूबरू कराया जा सके। साथ ही एलजी को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल और एलजी का ये टकराव इतना सियासी रंग ले चुका है कि उप मुख्यमंत्री ने नजीब जंग पर तख्ता पलट तक का आरोप लगा डाला है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर छिड़ी दिल्ली में जंग। फिर आमने सामने हैं केजरीवाल और एलजी। फिर छाए जोरदार टकराव के बादल। जी हां, केजरीवाल सरकार के कड़े ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए एलजी नजीब जंग ने वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इस फैसले पर जंग का ऐलान करते हुए तख्ता पलट की कोशिश जैसा संगीन आरोप लगाया है। बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलजी सीधे निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। सीएम को किनारे कर दिया गया, कैबिनेट को किनारे कर दिया गया और सीधे एक तरह से एलजी साहब के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों को निर्देश देके। उप मुख्यमंत्री ही क्यों, आम आदमी पार्टी ने तो जंग के खिलाफ जंग का पूरा मोर्चा ही खोल दिया है। कहीं तख्ता पलट की कोशिश जैसा गंभीर आरोप है तो कहीं से केंद्र के इशारे पर काम करने का इल्जाम। जहां कुछ भी गलत हमको दिखेगा हम अपना विरोध भी नहीं दर्ज करा सकते, तो मुझे लगता है कि फिर तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति होनी है उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। इससे पहले कि विरोधियों की बात आपको सुनवाएं, जरा पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर हैं। ऐसे में उनकी जगह नियुक्ति की जरूरत पड़ी। केजरीवाल सरकार ने एलजी को 4 नाम भेजे। इनमें नैनी जयसीलन, एसपी सिंह, अरविंद रे और परिमल राय का नाम शामिल था। एलजी ने लिस्ट की अनदेखी कर शकुंतला गैमलिन को सीनियर होने के नाते नियुक्त कर दिया। एलजी ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत उन्हें कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति का पूरा अधिकार है। उधर केजरीवाल सरकार की नाराजगी और टकराव पर विपक्षी दलों ने भी तीखा हमला बोला है। ऐसा लगता है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के ढांचों को ही नहीं समझ पाए हैं। दिल्ली का ढांचा इज नॉट अवर फुल स्टेटहुड, इट इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। इसमें एलजी का भी एक रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। लैंड आपके पास है नहीं, डीडी आपके पास है नहीं, तो सरकार कैसे यहाँ चलाई जा सकती है वो अभी केजरीवाल जी समझ नहीं पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाने पर ऐतराज जताया। इसमें गैमलिन की ऊर्जा कंपनियों से नजदीकियों की बात कही गई। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के शकुंतला गैमलिन को प्रभार लेने से रोकने की हर कोशिश के बावजूद खबर यह है कि शकुंतला गैमलिन ने प्रभार ले लिया है। यानी आने वाले दिनों में भी केजरीवाल बनाम नजीब जंग की नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहेगी। और बहुत सारे सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं, चर्चा हम उस पर भी करेंगे, लेकिन सवाल पहले आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सरकार को एलजी से टकराव की आदत पड़ गई? सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानेंगे आज मुद्दा में। और क्या दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों की सीमा धुंधली है? एक और बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का तख्ता पलट की कोशिश जैसा आरोप सही है या फिर नहीं? जवाब लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी के नेता ओपी शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस से जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के समर्थक कमल मित्रा चुनॉय हमारे साथ हैं। पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। मैं सबसे पहले राघव आप ही के पास आना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट की साजिश हो रही। कैसे आप ये बात कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसके पीछे? देखिए, पहले तो मैं आदर्श सहित आपको ये कहना चाहता हूं, और जो भी बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता हम पे आरोप लगा रहे हैं कि मुझे संविधान का या एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट का या ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का कोई ऐसा एक प्रावधान बताएं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनिलैटरली अनकॉन्स्टिट्यूशनली चीफ सेक्रेटरी या इंटरिम चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पहले तो मुझे कोई ऐसा प्रावधान दिखाया जाए। दूसरी चीज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने उपराज महोदय को लगभग 3 से 4 बारी ये कन्वे किया कि शकुंतला जी जो हैं उनके बिजली कंपनियों से करीबी होने के तथ्य मौजूद हैं। 11,000 करोड़ का रिलायंस की कंपनियों को लोन चाहिए था, जिसके लिए वे लगातार पावर मिनिस्टर से ये बोले जा रही हैं कि कंफर्ट लेटर इशू करिए, सॉवरेन गारंटी दीजिए, और इसी प्रकार की कई सारी चीजें। जब ये स्पष्ट है और सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका कॉन्फिडेंस एक अफसर अगर नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको यूनिलैटरली बिना सरकार से चर्चा करे ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देना क्या दर्शाता है? जी राघव रहिए हमारे साथ। ओपी शर्मा जी, आप राघव की इस बात का जवाब दीजिए। सरकार का वो अधिकारी जो सरकार को चलाएगा, उस पर ही आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी की राय नहीं ले रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो नामों की सूची देते हैं तो उपराज्यपाल 239 AA का हवाला देते हैं, जबकि उसमें 2 लाइनें हैं। हक है, लेकिन साथ ही साथ उनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बताना होगा। ये लाइन वहां पर मेंशन नहीं की गई। अभी मैं कुछ देर पहले श्रीमती शीला दीक्षित जी को सुन रहा था। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन होने के नाते दिल्ली में पूर्ण विधानसभा नहीं है, तो दिल्ली में केंद्र सरकार, एलजी और मुख्यमंत्री तीनों का समन्वय के साथ सरकार चलाने का एक बड़ी एक परंपरा रही है जी। इसमें मुझे लगता यह है जो बार बार ये कानून की जो दुहाई दे रहे हैं, या तो ये कानून जानते नहीं या कानून को मानते नहीं है। जो आदमी अनेकों बार नाटक और नौटंकी की ये सरकार नहीं सुनिए पूरी वही मुद्दा, इसी मुद्दे पर रहते हैं। बिल्कुल इसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। पहले की बात सुनिए, ना ऐसा नहीं होगा। राघव सुन रहे हैं? राघव नाटक और सुनिए, सबकी राय ले रही हूँ, सुन लीजिए, पहले सबकी राय ले रहे हैं। नाटक और नौटंकी की सरकार चलाने वाले लोग जो रेल भवन पर भी जाकर लेट जाते हैं, नजीब जंग ने पूरा सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल बात रखी है वो सही है, पूरा करने दीजिए। नाटक नौटंकी की जो सरकार चलाने वाले हैं, जब गवर्नेंस वो नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को उससे भटकाव के लिए हर दिन, हर रोज मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था या नहीं? अगर जो सबसे सीनियर आदमी को यदि उन्होंने बनाया तो इसमें क्या गलत किया है? ठीक है, हम इस पर शैलजा जी, मैं आपसे टेक्निकल पॉइंट जानना चाहूंगी। मैं आती हूँ शैलजा जी। जेपी अग्रवाल जी, एक रिएक्शन आपका, आप इसमें इस पूरे मामले में क्या देख रहे हैं? मैं देख रही हूं कि बहुत ही छोटा मामला बहुत उलझ गया है अननेसेसरीली। 10 दिन के लिए मुख्य सचिव छुट्टी पे जाते हैं तो नॉर्मली ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर को चार्ज दिया जाता है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझती हूं कि बिल्कुल अवॉइडेबल था। यहाँ जहां तक ये मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट है उसमें साफ रिक्वायरमेंट है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए और कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि 23 साल में नॉर्मली मुख्य सचिव राय लेते थे दोनों की, एलजी साहब की और चीफ मिनिस्टर की, आपस में वो बात भी करते थे टेलीफोन पे या फाइल के ऊपर बहुत ही कम। इन चीजों में इट वाज यूजुअली चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं एलजी साहब को बता देते थे और एलजी साहब नॉर्मली मंजूर भी करते थे। अब इसमें अगर एलजी साहब ने सीनियर मोस्ट ऑफिसर को चार्ज देने का हुक्म दिया है तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, उसमें तो कोई आपत्ति निकालने की बात नहीं है। क्या उनको, क्योंकि इन कंसल्टेशन विद सीएम आपने बात की, ये क्लॉज भी है, क्या उनको अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, जबकि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी 4 नाम दे चुके थे और उन नामों का संज्ञान कहीं भी लिया नहीं गया, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, पर आपने अपने जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैंने सुना कि 4 नाम में शकुंतला जी का नाम था।
नहीं था। मैं 4 तो नाम फिर बता देती अगर हूँ, नैनी जसलीसन, जयलीसन, जयसीलन माफ कीजिएगा, एपी सिंह, अरविंद रे और परिमल राय, ये 4 नाम थे। शैलजा जी नहीं, तो फिर ये शकुंतला गैमलिन का नाम जब आया तो किसी ने तो प्रपोज किया होगा। मैंने तो किसी टीवी चैनल पे सुना कि ये नाम तो दिया था शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। नहीं, हो ये सकता नाम है नहीं मुझे दिया। जानकारी नहीं हो। जी राघव इस पर क्लियर करना चाहेंगे, क्या नाम दिया गया था या नहीं? देखिए, मैं आपको शैलजा जी ने 2-3 चीजें सही कही। उन्होंने कहा कि यूजुअली चीफ मिनिस्टर वर्बली उपराज्यपाल को बता देते हैं कि कौन से अफसर की नियुक्ति करनी है, चीफ सेक्रेटरी की, इंटरम चीफ सेक्रेटरी की, और वो हो जाता है। उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लगभग 4 बार ही उपराज्यपाल जी को कहा कि हम एक जो आई थिंक 5वें नंबर पे या 4थे नंबर पे जो अफसर थे कि उनकी नियुक्ति करी जाए, उनका ये क्रेडेंशियल है, उनकी नियुक्ति करी जाए। और ये भी कहा कि शकुंतला गैमलिन जी की हमारी जानकारी में ये आया है कि उनकी बिजली कंपनियों से, रिलायंस की कंपनियों से नजदीकी रिश्ते हैं। हम इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है कि उनको मुख्य सचिव बनाया जाए। ये मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को कहा। अब उपराज्यपाल ने जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो कैबिनेट ने कहा, जो उप मुख्यमंत्री ने कहा, वो सारी बातों को दरकिनार कर अपने हिसाब से संविधान की इंटरप्रिटेशन करके आज तक कभी दिल्ली के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, एक अफसर की नियुक्ति कर दी। अब ये बताइए इसमें कौन संविधान और कौन चीज मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए। आपको मैं आज आपके और चैनल पे एक चीज साफ कर दूं। एलजी जो है इस समय उपराज्यपाल जी बेबी रिलायंस के एम्प्लॉय रहे एक टाइम, तो क्या हम यहाँ पे रिलायंस के कनेक्शन ढूंढे? राघव आपने यहाँ पर अपनी बात, हम किसी पर्सनल पर अटैक नहीं करेंगे, हम जो प्रोसीजर है उसी पर बात कर रहे हैं कि इसीलिए हम शैलजा जी से राय ले रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल प्रोसीजर वो समझा सकती है। मुझे भी इतना ज्ञान नहीं संविधान का, शैलजा जी अच्छे से समझा रही। राघव रही है, सबकी राय लेना जरूरी है। जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पर आप? इसके 2 मुद्दे हैं जी। पहला, क्या कानूनी तौर पर उपराज्यपाल को अधिकार है किसी को अपॉइंट करने का? नहीं है। तो उसमें ये कहा जा सकता है जो सर्विसेज है, जो मैटर सर्विसेज है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलजी साहब के अधीन रखा है और एलजी साहब उस पर ऑर्डर करेंगे। तो उस तहत एलजी साहब बिल्कुल सही है जो उन्होंने ऑर्डर करा है। अब जहां तक राय लेने का सवाल है, कई बार चीफ मिनिस्टर की और एलजी साहब की राय नहीं मिलती, ये पहले भी हुआ है कई बार। और ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जो चाहे वो कराए और उपराज्यपाल सिर्फ उस पर मोहर लगाएंगे। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कई बार बिल पास होते हैं और राष्ट्रपति उसे रोक देते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। ये नहीं होता कि एक राय बन गई हो, वो राय मैं जो चाहूंगा वो होगा, वरना जंग का ऐलान है। ये जो बार बार हर चीज में जंग का ऐलान हो रहा है, मुझे लगता है ये सही नहीं है और लोगों के हित में भी नहीं है। जेपी जी एक सवाल आपसे, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और आप बहुत अच्छे से दिल्ली की सियासत को भी समझते हैं, क्योंकि पूर्ण राजन है और उसके इफ्स एंड बट्स सारे अच्छे से जानते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगी, जब एक मुख्यमंत्री, एक बड़ा अधिकारी है जो कि सरकार को चलाएगा, क्या सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई नाम प्रपोज कर सके? ऐसी स्थिति में जब उन्होंने 4 नाम प्रपोज किए, चारों में से किसी भी नाम पर संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही विचार किया गया, और उसके बाद एलजी अपनी तरफ से नाम को अनाउंस कर देते हैं बिना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लिए हुए। क्या ये प्रोसीजर सही है या नहीं? एक तो ये कि समय सीमा क्या है जिसके लिए लगाया जा रहा है, उसको 4-5 दिन या 6 दिन है। दूसरा ये कि अगर उपराज्यपाल सही समझते हैं कोई सीनियर ऑफिसर है और उस सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी की बात सरकार को नहीं होनी चाहिए थी। जितना बड़ा मुद्दा इन्होंने ये बना दिया कि ये यहां तक कह दिया कि उपराज्यपाल हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, मुझे लगता है ये इन्होंने बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलजा जी। अगर राय ना मिले मुख्यमंत्री की और एलजी की, अब क्योंकि इसमें राय नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में क्या रास्ता होता है? प्रोटोकॉल क्या कहता है? नहीं, एलजी साहब के पास पूरा हक है अपने ऑर्डर देने का और वो उस ऑर्डर को अपनाने पड़ेगा। पर नॉर्मली ये कॉन्वर्सेशन में टेलीफोन पे फेस टू फेस सॉर्ट आउट होता है। मैंने कभी नहीं सुना है 23 साल में इतना बड़ा पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन रोजाना होता है। नॉर्मली ये तो अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी से काम चलता है, क्योंकि लोगों का भला फर्स्ट आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, बजाय कि वन अपमैनशिप इधर से और उधर से।
जी, कमल मित्रा चिनॉय जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है? क्या इस मामले को सुलझाया जा सकता था आराम से, या फिर लग रहा है कि ये बदले की सियासत जो कि विपक्ष भी कह रहा है? देखिए, जैसे पहले कहा गया है, संविधान में भी लिखा है कि कंसल्टेशन होगा। ये कंसल्टेशन नहीं हुआ और नाराजगी एलजी के साथ ये इसलिए भी है कि जब चुनाव का भी मामला उठा उन्होंने उसको रोका और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना हुआ कि नहीं, दिल्ली में चुनाव होंगे। तो ये एलजी कंसल्ट ठीक से नहीं करते हैं, जो वो चाहते हैं करने के लिए वो करते हैं, और जो विपक्षी दल चुनाव हार गए वो उनके साथ देते हैं कि वो आम आदमी पार्टी पे निशाना लगाए। तो मैं नहीं सोचता हूं कि ये राजनीतिक तौर पे या संवैधानिक तौर पे सही तरीका है। कंसल्टेशन हो, मिलके सुझाव हो, मिलके तय हो, ऐसे होना चाहिए लोकतंत्र में। ये समझना कि एलजी कोई नया वाइस रॉय है और जो वो चाहता वही होगा, वो उचित नहीं है। बातचीत होती, और जैसे शैलज जी ने भी कहा, ये टेलीफोन भी नहीं बातचीत होती, आपस में आमने सामने बातचीत होती तो ये झगड़ा होता ही नहीं। जी, जेपी जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जेपी जी बोलिए। मुझे बहुत सख्त ऐतराज है इनके शब्दों का, क्योंकि जो अभी संविधान की परिभाषा के तहत जो आप डिस्कशन कर रही थी उससे अलग जाकर इन्होंने आरोप लगाया है। अगर आरोप लगाना है तो मैं भी कह सकता हूं कि जिन मुद्दों के साथ ये चुनाव में गए थे वो वायदे पूरे नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन्होंने ये रोज तमाशा शुरू कर दी। पहले अपने दोस्तों के खिलाफ बगावत हुई, फिर अफसरों के खिलाफ, फिर एलजी साहब के खिलाफ, फिर किसी और के खिलाफ शुरू कर देंगे। मीडिया के खिलाफ हुई कि मीडिया सब बैन कर दो, मीडिया के मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आप आंदोलनकारी थे, आज भी आप आंदोलनकारी हैं, और आपको दिशा का मालूम नहीं, आप सरकार नहीं चला सकते। आप जनता की जो आप गलत काम कर रहे हैं उसको मानना चाहिए। आप अपनी हालत देखिए, जिस तरह का हाल आपने दिल्ली में करा है, आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। एक साल पहले जहां थी, एक साल पहले जहां थी, जो काम आपने छोड़े आप वही करे हैं। आप गलत बयान कर रहे हैं बिल्कुल। क्या काम किया आपने? आप अपना हाल देखिए ना, आप जाकर देखो। आप तो अपने भवन में बैठ के, चलो आप मैं दिखाता हूं बोलते हैं, आप आइए, हम आपको घुमाएंगे दिल्ली में। आप देखेंगे मोहल्ला सभा, आप देखेंगे पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बिजली के लिए क्या कर रहे हैं। आप क्योंकि आप हार गए, आपको नाराजगी है कि आप सत्ता में नहीं है, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपने एक साल में करा क्या है? आपने एक साल में करा क्या? आपने दिल्ली वालों के लिए क्या करा एक साल में? एक कदम, एक मुद्दा बता दो आपने दिल्ली वालों के लिए किया। हम आपको ले जाते हैं, आप देखिए कि दिल्ली के गलियों में क्या हुआ है, पानी का क्या हम कोशिश कर रहे हैं, बिजली का क्या हुआ है, पार्टिसिपेटरी बजटिंग हो रहा है। आप कोशिश करते रहना, कुछ शब्द बुरे लग रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं झूठे वायदे करते रहेंगे। कमल मित्रा जी, जेपी जी आप रुकिए, मैं एक सवाल ओपी शर्मा जी से जानना चाहती हूँ। क्या दिल्ली में जो प्रशासनिक अधिकार है उनकी जो सीमा है वो थोड़ी धुंधली आपको लग रहा है? दिल्ली में प्रशासनिक जो अधिकार है उनकी कोई धुंधली सीमा नहीं है, धुंधला सोच है। आज पूरी सिस्टम के साथ लड़ना एक दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह, अभी जैसा कि जेपी जी ने कहा था, गवर्नेंस को छोड़कर लोगों का ध्यान बटाने के लिए रोजाना तरह के ये भद्दे जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है। और पूरी ब्यूरोक्रेसी से लेके मीडिया हो, ये हर चीज से, हर आदमी से लड़ना, जो आदमी समन्वय नहीं कर सकता, जो अपने सिस्टम में सद्भावना पैदा नहीं कर सकता, मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली को वो कुछ दे पाएंगे। और आज उनकी जो छवि एक बन गई है, मुझे लगता है एक पड़ोसन फिल्म का एक गाना था, एक चतुर नार करके सिंगार, अपने ही जाल में फंसत जात। तो जो इन्होंने वायदे किए आज उनकी उस पे पूरा नहीं उतरने की वजह से इस तरह के पर ओपी शर्मा जी, सीधी सी बात है, ये बताइए कि वो तो अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, अब एलजी कंसीडर नहीं कर रहे। उनके नाम देने से क्या होता है? अगर कोई, आप किसी की सीनियरिटी छोड़ के 10वें 15वें 16वें 17वें नाम दे रहे हैं तो उनका नाम देने का औचित्य क्या है? ठीक है, मैं राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़े। राघव, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप पूरी बहस तो सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के बेस पर उनको चुना गया, ठीक है, नाम कंसिडर नहीं है, उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। लगता है राघव से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। समन्वय की कमी की बात जो शुरू से आ रही थी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं जब एलजी और केजरीवाल के बीच में टकराव हुआ, ऐसे पहले भी कई बार टकराव हो चुके हैं,
वो समन्वय की कमी लग रही है जेपी जी कहीं? जेपी जी आप ही से सवाल है मेरा जी। मैंने शुरू में कहा एक कन्वेंशन होता है और एक कानून होता है। कानून के तहत एलजी साहब 100% सही हैं, वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले में अगर मान लीजिए असहमति है तो फैसला तो होगा ना। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज से सहमत नहीं है और उपराज्यपाल साहब को पावर है तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करा, उसमें तो या तो एक पद खाली रहेगा जब तक वो फैसला ना हो जाए। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि राघव यहाँ नहीं है तो मुझे ही सवाल करना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल 239A के तहत, और उसमें शैलजा जी टेक्निकल पॉइंट बता रही हैं, इन कंसल्टेशन विद सीएम। तो अगर वो, क्योंकि कुछ दिन के लिए था, वो कार्यवाहक ही है, परमानेंट तो है नहीं, अगर उतने दिन के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो 4 नाम दिए थे उनको कंसिडर कर लिया जाता तो क्या वो सही था? मैं आ रही हूं। हो सकता है, देखिए बैकग्राउंड में क्या क्या बातें हुई है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो चारों नाम जो हो और जो शकुंतला जी का नाम है वो सबसे सीनियर मोस्ट हो, और एलजी साहब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिन्होंने वो फैसला लिया है। जी ओपी जी, आपने जो सीनियर मोस्ट का वो किया है तो ये इस तरह का पहले भी चलता रहा है कि जो सीनियर है उसकी सीनियरिटी को छोड़ के लोगों पे तरह तरह के आरोप लगाने हैं। अभी जो एक इन्होंने उनके चरित्र हनन की जो कोशिश की है, मुझे इसके बारे में कहना ही है, अगर उनके बिजली कंपनियों से किसी प्रकार के जो संबंध है तो उसको कोर्ट में ले जाएं, पेश करें, उनको सजा दें। उठाने की एक इन्होंने अपनी वो बना ली है, ये स्वयंभू दुनिया के हर आदमी के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, कभी उंगली उठे अपने आप का भी, अपने आप जो वो काम कर रहे हैं, कभी उनके बारे में भी विचार करते हैं क्या? ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने सभी ने अपनी अपनी राय रखी और शैलजा जी ने भी अपना पॉइंट यहाँ पर रखा है कि 239 के तहत हाँ एलजी को हक है, लेकिन इन कंसल्टेशन विद सीएम। लेकिन अब क्योंकि तल्खी दोनों के बीच हो गई है, मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंचने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे सीधे समय मांगा है कि वो उनसे बातचीत करें। वक्त सिर्फ इतना ही, ओपी जी माफी चाहूंगी आप सभी जी कि राष्ट्रपति जी से जो समय मांग रहे हैं, जो आदमी अपने आप को अनार्किस्ट कहता है, उन्हें तो ओबामा जी से समय मांगना चाहिए। जो आदमी कायदा कानूनी नहीं मांग रहा है तो वो राष्ट्रपति जी के पास जाके करेगा क्या? राष्ट्रपति से समय मांगा है, क्या वो समय मिलेगा और क्या बातचीत होगी और आगे ये मामला कहां तक जाएगा, इस पर रहेगी नजर। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।